गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेपी फ्री शिक्षा। आज है 25 अप्रैल 2020। 25 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो भी हाल ही में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज लागू हुआ था, तो ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ था? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू हुआ था। गांधी जी का एक सपना था ग्राम स्वराज। उस ग्राम स्वराज सपने को इस पंचायती राज के साथ वास्तविकता मिली थी, ये भी हमें याद रखना है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सिफारिश किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी, ये भी याद रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो त्रिस्तरीय सिफारिश दी गई थी, तो वो त्रिस्तरीय में कौन कौन से स्तर थे वो भी हम जान लेते हैं। तो उसमें एक था ग्राम पंचायत, उसके ऊपर था पंचायत समिति और उसके ऊपर था जिला परिषद। ये जिला लेवल पे था, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे था और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे था। ये हमें याद रखना है कि ये त्रिस्तरीय सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, इसीलिए PDF को जरूर डाउनलोड कर लें। अगला क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची मेला असम में लगता है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसका जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि अभी इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस मेला को स्थगित कर दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है कि अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, जिसे अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया है, तो ये असम में लगता है। अब बात आई है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इतनी जानकारी हमें असम से रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया गया, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसे मनाता कौन है? इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसे यूनेस्को के द्वारा प्रति वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। अब हम बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो अभी जम्मू कश्मीर के द्वारा सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब ये सेवा जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का सीनियर्स पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इस उद्देश्य के लिए कि कोरोना वायरस से सीनियर्स को बचाया जा सके और उनकी जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन सभी को उनके घर तक पहुंचाया जाए, इसीलिए इस सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया गया है। सीनियर्स अपने घर से ही इस हेल्पलाइन सेवा का उपयोग करके अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को घर पर ही मंगवा सकते हैं। अब इसे शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के भी वर्तमान में राज्यपाल तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ के उपराज्यपाल होंगे। तो अभी यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम कोविड-19 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एम कोविड-19 मोबाइल ऐप मिजोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। इस मिजोरम के द्वारा इस कोविड-19 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है।
तो इसका उद्देश्य परिवहन से संबंधित है ये ऐप, जिससे कि परिवहन में जितनी भी अभी जैसे लोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं, जो इनिशियल सामान को यहाँ से वहाँ आदान प्रदान कर रही हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इस ऐप को यूज करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। अब बात आई है मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं पी श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी श्रीधरन पिल्लई। इतनी जानकारी हमें इस मिजोरम से रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में संपर्क दीदी मोबाइल ऐप उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कोविड-19 के चलते उत्तराखंड के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कोई लॉस ना हो, इसके लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, ये हमें याद रखना है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड अभियान MHRD के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब MHRD के द्वारा इस माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है, तो इस माई बुक माई फ्रेंड अभियान का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि अभी कोविड-19 के चलते सभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के चलते किसी की पढ़ाई में कोई भी प्रकार की बाधा ना हो और लोगों में स्टडी की हैबिट बनी रहे, इसके लिए इन्होंने ये माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है। अब ये MHRD के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अब अभी हमारे वर्तमान में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कौन हैं? तो अभी वर्तमान में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने WHO को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अब चीन के द्वारा WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अब बात कर लेते हैं WHO की, तो WHO को फुल फॉर्म क्या है? तो WHO को फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इतनी जानकारी हमें WHO से रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर कितने साल के लिए रोक लगा दी है? यानी कि केंद्रीय कर्मचारी जितने हैं उनकी महंगाई भत्ता जो बढ़ना था अब वो नहीं बढ़ेगा। अब ये बताना है कि कब तक नहीं बढ़ेगा, तो ये 1 साल तक के लिए रोक लगाई गई है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो उन्हें अभी महंगाई भत्ता मिलता है वही महंगाई भत्ता अगले 1 साल तक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो अभी हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है। प्रतिष्ठित रंगमंच निर्देशक थी और अभिनेता भी थी, इसीलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों, ये रंगमंच निर्देशक और अभिनेता दोनों थीं। इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये भी याद रखना है, इसीलिए हमें इनका नाम याद रखना है उषा गांगुली। हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर पूरे होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक्स।